सुबह शाम। राहुल बाबा इसी सोच में रहते सुबह शाम। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। दर दर घूमे यही सोच कर जोड़ेंगे विपक्ष। दर दर घूमे यही सोच के जोड़ेंगे विपक्ष। विपक्ष न आया यात्रा में अधूरा रह गया लक्ष्य। विपक्ष न आया यात्रा में अधूरा रह गया लक्ष्य। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। पूछ रही है जनता भैया सीधी सीधी बात, पूछ रही है जनता भैया सीधी सीधी बात। पूरा भारत घूम चुके हो, पूरा क्या लगा है हाथ, पूरा भारत झूम चुके हो, क्या लगा है हाथ। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है कि तुम क्या जोड़ के आए, कि क्या तुम जोड़ के आए। कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है, न जुड़ा विपक्ष न जनता, न जुड़ा विपक्ष न जनता, कांग्रेस का काम न बनता। कांग्रेस का काम न बनता। स्वागत है आपका धरती पुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जोरदार ताली बजाइए अपने लिए, धरती पुत्र और पुत्रियों के लिए, क्योंकि देखिए धरती पुत्र और पुत्रियां तो यही हैं जो आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, या फिर वो जो स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो देश से सवाल पूछना चाहते हैं, देश के नेताओं से, सरकार से या विपक्ष में बैठे हुए लोगों से। तो ये सभी जो हैं वो धरती पुत्र और पुत्री है भैया हमारे लिए तो। और हम शुरुआत करते हैं। आज देखिए राहुल जी की यात्रा खत्म हो गई है, वो भारत जोड़ने चले थे, लेकिन क्या क्या जोड़ पाए, क्या क्या टूट गया, इसका हिसाब तो जनता जानती ही होगी, क्योंकि जनता खबरें देखती है, टीवी देखती है। सबसे पहले आपके पास ही आ जाता हूं, क्या लग रहा है? राहुल जी भारत जोड़ने चले थे, मोदी जी के सामने खड़े थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिट हैं ये लोग कहते हैं, लेकिन राहुल बाबा हिट हो रहे हैं, हिट विकेट हो रहे हैं। देखिए राहुल तो गले भी मिले थे संसद में मोदी जी से, पर मैं कहता हूँ अफसोस इस बात का है कि दुख इस बात का है कि उनको 370 अनुच्छेद हटने के बाद ही कश्मीर में झंडा फहराने का मौका मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनके वरिष्ठ जो नेता थे, जो कई सालों से इनके साथ थे, वो इनके साथ छोड़ के क्यों चले गए? तो कौन सा जोड़ा इन्होंने, कौन सा तोड़ा? कौन सा जोड़ा भैया, कौन सा तोड़ा? क्या नाम है? विवेक प्रसाद कर्ण। हाँ जी, क्या कह रहे हैं राहुल जी? कितना जोड़ पाए? विपक्ष को ला पाए कि नहीं ला पाए? विपक्ष को लाने में सक्षम नहीं है, वो सक्षम नहीं है भाई साहब। राहुल गांधी विपक्ष को लाने में सक्षम नहीं है, ये आम लोगों की राय। तो फिर क्या कर पाए, क्या मिला उनको, क्या हासिल हुआ? क्या बस वो घूम के बस यही अपना पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए जो स्टंट था वो कर पाए। और स्टंट कर रहे थे राहुल जी? भाई साहब स्टंट कर रहे थे क्या राहुल जी? है राहुल जी क्या स्टंट कर रहे थे? हाँ। और स्टंट नहीं कर रहे थे, भारत कभी देखे नहीं थे, तो भारत देखने निकले थे, जोड़ने नहीं महसूस करने निकले थे। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, हाँ। जैसे मैं पूछता हूँ कांग्रेस के कोई पदाधिकारी होंगे, हाँ। जैसे मान लीजिए मोदी जी का एक मॉडल है, हाँ। केजरीवाल कहते हैं हमारा शिक्षा मॉडल, हाँ। है, नीतीश कुमार कहते हैं हमारा एक सुशासन मॉडल, हाँ। है, राहुल जी का कौन सा मॉडल है? राहुल जी का कौन सा मॉडल है पूछेंगे हमारे साथ। देखिए राहुल जी ही आए हुए हैं, लेकिन ये राहुल उपाध्याय जी हैं, माफ कीजिए अजय उपाध्याय जी हैं। अजय उपाध्याय जी आए हैं, उनसे पूछेंगे का भी कोई काम बता दें, हाँ। उनके लोकसभा में क्यों भागना पड़ा 70 साल? ठीक है, हाँ जी। राहुल गांधी दूसरे गांधी जी हैं। हाँ। अभी आपने आज देखा कितनी पब्लिक थी, हाँ। बरम में, हाँ। बारिश पड़ रही थी, हाँ। पब्लिक इतनी थी, हाँ। जगह कम बढ़ गई, हाँ। और हिंदुस्तान में दिल्ली में देखो आप, हाँ। ये जनता एकता अब दूसरी आतंक चालू हो रही है, हाथ जोड़ना। 2024 तक, जो भी 2024 तक दूसरी सरकार तो आ रही है। दूसरी सरकार आ रही है क्या जी? हाँ। जिन्ना कौन है? हाँ। अरे अम्बेडकर नाम लो ठीक है, जिन्ना कौन है? नहीं, राहुल गांधी जोड़ पाए कि नहीं जोड़ पाए? मोदी जी के सामने चले, कभी जिंदगी में जोड़ नहीं पाए हैं, न जोड़ पाएंगे जो है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे उन्होंने क्या किया अब तक जो है? हाँ। क्या किया उन्होंने जो है? ये तो आप बताइए क्या किया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो है कुछ नहीं किया। हाँ। कुछ नहीं किया क्या राहुल जी ने? क्या भाई साहब क्या नाम है जी आपका? राहुल जी ने कुछ नहीं किया। है? कुछ भी। क्या नाम है, कहाँ से है? नाम राहुल, जम्मू कश्मीर से। आप भी राहुल हैं और जम्मू कश्मीर से है? भाई साहब जोरदार ताली हमारे धरती पुत्र
के लिए जो जम्मू से आए हैं, जम्मू कश्मीर में डर वर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं सर, मोदी जी के होते हुए हमें कोई डर नहीं। तो राहुल जी तो कह रहे थे कि डरे हुए हैं लोग, आप लोगों को क्यों नहीं डर लग रहा है जो राहुल जी को लग रहा है? सर डरे हुए हम सर पहले थे, अब डरे हुए नहीं है। अब क्यों नहीं डरे हुए हैं ये बताइए? भारत पहले से टूटा हुआ था, अब जुड़ गया है। अब जुड़ गया है, राहुल जी ने जोड़ दिया, मोदी जी ने जोड़ा है। मोदी जी ने जोड़ा है। अरे राहुल जी जोड़ने के लिए निकले थे भाई साहब। पहले कहाँ थे राहुल जी? पहले क्यों नहीं जोड़ा? पहले क्यों नहीं छोड़ा? लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं कि नहीं बदले? बदले हैं सर, बहुत ज्यादा बदले हैं। हाँ, अभी राहुल जी गए वहाँ पर, तिरंगा उन्होंने लाल चौक पर फहराया, आप लोगों को कैसा लगा? सर हमने तो देखा नहीं, जो लोग गए थे वहाँ वो भी कुछ लोग ही गए थे, ज्यादा इतना तो गए नहीं लोग वहाँ। नहीं गए लोग वहाँ पर? अरे टीवी पे तो देखे होंगे भैया। टीवी पे तो सर देखे ही हैं, सब देखे ही हैं। हमने तो वो भी। ये देखो पीछे मुस्कुरा रहा है भाई, कहाँ से आए हो? ये भी जम्मू से, सब लोग जम्मू से आए। हाँ, आप कहाँ से आए? हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं, चलिए बोलिए। सबसे पहले तो यहाँ केजरीवाल जी को बोलना चाहेंगे, वहाँ झंडा गिरते जा रहा है, उसको आके उठा ले। और दूसरा चीज, ये लोग जो भारत जोड़ने निकले, जिनके बाप दादा भारत तोड़ के गए हैं, वो भारत जोड़ेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या नाम है? योगेश कुमार। कैसे, फिर से बताइए क्या नाम है? योगेश कुमार। नहीं, जो ऐसे बोले थे योगेश कुमार, एकदम चौड़ा हो गया। हाँ, योगेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? प्रयागराज। प्रयागराज से हैं, क्या बात है। ये बताइए, राहुल जी और मोदी जी अब ऐसा लग रहा है कि आमने सामने आ गए, 2024 का मुकाबला है। राहुल जी यात्रा पर निकल, टक्कर है कि नहीं है? मोदी जी टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में, बाप खड़ा है चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में? ये जनता कह रही है भाई साहब जी। देखिए, कहाँ से आए आप? नहीं शर्माइए, यहाँ सब बोलते हैं। अरे शर्माने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। हाँ। पीपी नायक नाम है, जनपद सदस्य हूँ। राहुल गांधी ने एक सेकंड, आप आगे बढ़े उससे पहले मध्य प्रदेश के भाई के लिए, धरती पुत्र के लिए जोरदार ताली। हाँ, मैं वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ। राहुल गांधी और गांधी परिवार ने जो किया है इस देश के लिए, वो मोदी तो ठीक है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। बस सर्दी जुकाम बुखार में मरे हैं। गांधी परिवार ने त्याग की मूर्ति है, उन्होंने बलिदान किया है। इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया है। राजीव तो कि राहुल गांधी के परिवार ने बलिदान दिया। अब रुकिए जरा, एक सेकंड बाबू जी, ये तैयार हो गई है बोलने के लिए, अभी शर्मा रही थी, धीरे धीरे झिझक खुलती है। कहाँ की रहने वाली, पहले ये बता। पटना की है। जरा धरती पुत्री के लिए ताली हो जाओ। देखिए आप कैसे बोलेंगे, एकदम खुल के बोलेंगी। ये बताइए कि पटना से दिल्ली घूमने आए कि यहीं रहती है? नहीं, घूमने आए हैं और एग्जाम भी था। एग्जाम भी था? ये लोग कह रहे हैं कि कोई एग्जाम हो ही नहीं रहा है, रोजगार की दिक्कत है। हाँ, वो तो है। हाँ। तभी तो दे रहे हैं एग्जाम। हाँ, तभी एग्जाम दे रहे हैं। कैसा लगी दिल्ली में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दिल्ली अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? ठीक है। अब मोदी जी राहुल जी में से कौन से अच्छे लग रहे हैं? मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। क्यों? बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम लोग को नौकरी भी देंगे, वही देंगे ना, कौन देगा? और कौन देगा भैया? नौकरी भी वही देंगे। एक सेकंड देखिए, लाल टी शर्ट, लाल जैकेट में खड़ा है भाई। है, ठंड कम लग रही है मुझे लग रहा है। नहीं, कि कम हो गई है। कम हो गई ठंड, कम हो गई है। अब राहुल जी भी टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो भाई अब अपना है ये जैकेट में। हम तो भैया एक स्वेटर है और ऊपर से जैकेट भी पहने हुए हैं। खैर भाई बताओ, राहुल जी और मोदी जी, राहुल जी घूम लिए देश, आ गए मोदी जी के बराबर? नहीं, मोदी जी अपनी जगह भी अच्छे हैं, राहुल जी थे वो उस टाइप पे अच्छे थे। मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी में योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए सर, अभी बोला है राहुल गांधी और इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने अच्छा काम किया था वो अपने टाइम पे। मैं ये कहना था, राजीव गांधी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, उन्होंने जब भोपाल कांड हुआ था गैस का, रातों रात उस ओनर को क्यों भगा दिया था इस देश से? मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज गांधी जयंती, तो उसका जवाब क्या राहुल गांधी देंगे भाई साहब? ये बताइए, राजीव गांधी जी जो करके चले गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस कम्युनिस्टियों से, कांग्रेस को पाकिस्तान चलाता था, पाकिस्तान को कांग्रेस चलाता था। आज दोनों की ये हालत हुआ है, कटोरे लेके दोनों भीख मांगते फिर राहुल गांधी भी रोड पर उतरा है। हाँ, पीछे से आइए आगे। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एकदम क्लियर है। जो क्या एकदम क्लियर है? मौसम क्लियर है कि बातें क्लियर है कि राहुल गांधी जी ने जो कर दिया वो क्लियर है? क्या क्लियर? 70 साल से विकास का कोई मुद्दा पूछ नहीं रहा था। अभी 9 साल
हाँ करीबन 8 से 9 साल हो रहा है। इसमें सब विकास का मुद्दा और विकास पूरी दुनिया बता रही है। और एक बात और क्लियर है, 2 साल में जो त्रासदी आई थी देश में, जितना मोदी जी ने सक्षमता तरीके से किया, दुनिया में और कोई नहीं कर पाए। पूरी दुनिया गवाह है। दुनिया देख रही है, लेकिन देश की जो पार्टियां हैं उनको क्या दिख रहा है? राहुल बाबा निकले यात्रा पर, हमारे साथ मेहमान आ गए हैं। इन लोगों से आपका परिचय करवा देता हूं, थोड़ा आप समझ लेंगे कि कौन कैसे हैं, कहां से हैं। तो सवाल पूछने में अच्छा होता है भाई साहब, होता है कि नहीं होता है? अच्छा होता है। जरा परिचय करवा देता हूं। देखिए, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ तरन्नुम जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं कांग्रेस से, प्रियंका राणा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आदिल साहब है, आदिल खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे ही पूछ लेता हूं अजय जी, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा खत्म तो हो गई है, अब राहुल गांधी जी को क्या मिला और क्या और करने वाले हैं राहुल जी? ये आज महात्मा गांधी जी की शहीदी दिवस है, उनको श्रद्धा सुमन। जिस तरह से पूरे देश में लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और नफरत का माहौल चला और जिस तरह से डर और हिंसा के कारण लोग परेशान हैं, पहला उद्देश्य जो हमारा था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक सकारात्मक एक तरह से दीपक था और दीपक प्रकाश था जो सकारात्मकता का प्रकाश था, जिसको लेकर राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ चले और उसका एक बड़ा वर्ग देश में इस बात को आप भी आज चर्चा कर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तरन्नुम, क्या राहुल गांधी अब मोदी जी से टक्कर लेने के लिए तैयार है 2024 के लिए? मैं एक बात कह के अपनी बात रखना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने भारत को तोड़ा था 1947। भारत को तोड़ा था जिन्होंने, कह रही है कि 1947 में जिसने भारत को तोड़ा था वही लोग। कुछ दिखा भी रही हैं, हाँ, कुछ और चीजें भी लेकर आई हैं, पूरा अपना डायरी वायरी लिख के लाई है तरन्नुम जी। तो हाँ जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत को जोड़ने वाले हमारे स्वर्गीय सरदार पटेल साहब थे, उन्होंने भारत को जोड़ा था। 565 छोटी छोटी जो रियासतें थी जबात, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरा, जम्मू से हमारे कुछ भाई आए हुए हैं, अजय जी ने कहा कि डर का माहौल है। मैं फिर से आप लोगों के पास आता हूं और जानना चाहता हूं कि डर का माहौल है या नहीं है? नहीं सर, कोई डर का माहौल, कोई डर। क्यों नहीं है डर का माहौल? क्या बदल गया भाई साहब? सब बदल गया सर, सब बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। क्या क्या बदला है? सब कुछ बदल गया। कैसे बदला है? मोदी जी के आने से बदला। मोदी जी के आने से बदला है। हाँ, क्या समझ नहीं पाए मैटर में क्या? अरे भाई ये समझ ही नहीं पाए हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम खिलजी है। सलीम खिलजी, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान, जोधपुर का रहने वाला। जोधपुर के रहने वाले हैं। जरा ताली बजाइए भाई के लिए। राहुल जी की यात्रा खत्म हो गई है, क्या लग रहा है? मजा आ रहा है बस। मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। तो राहुल जी 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? आ रहे ना, बिल्कुल। राहुल जी बन रहे हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल। जिंदगी भी नहीं दे पाई, सपना देखते रह जाएंगे ये लोग जो है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा क्यों? अरे मोदी और योगी का जो राज चल रहा है ना, कभी जिंदगी में नहीं चल सकता जो है यहाँ पे। फारूक अब्दुल्ला, सोड़ा भास्कर, कन्हैया कुमार से जो भारत तोड़ने का बात करता है उससे गला मिल रहे हैं, और उनका भारत तोड़ने वाले के साथ भारत जोड़ने निकले, उन्हीं के संगठन से भी आते हैं। उनके संगठन से आते हैं, तोड़ने वाले संगठन से आते हैं। बिल्कुल, अब ये कह रहे हैं ना, अब ये कह रहे हैं इनकी सच्चाई होगी, ये इनको जानते होंगे अच्छी तरह से। जानते होंगे। चलिए भैया, आप लोगों के विवाद में हम पढ़ते नहीं है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। बनारस के रहने वाले हैं भाई साहब। काशी के भाई साहब के लिए ताली बजाइए। और प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी तो छाए हुए हैं ऐसा लग रहा है। 2044 की तैयारी उनकी। 44? अरे 24 का चुनाव है भाई साहब। 2044 से पहले उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। क्या किसी को है भाई साहब? इधर देखिए, हाथ उठ गया है। हाँ जी, मैं डीके राजपूत एटा से हूँ। एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भारत जोड़ो वाली बात जो कर रहे हैं, असल में भारत तब जुड़ेगा जब देश का गरीब मजदूर, जहाँ लोधी, किसान, कुर्मी, कसे, मल्ला, बिंद, साथ पटेल सारे मिलकर के पूरे देश को जब चलाने और जोड़ने का काम करेंगे तब जुड़ेगा। ये देश को तोड़ने वाले कभी देश जोड़ नहीं पाएंगे। देश को तोड़ रहे हैं। भारत माता की। देखो भैया, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा है, ये इनकी अंतिम
अंतिम यात्रा है कांग्रेस की, इसके बाद नहीं आने वाली। कांग्रेस की अंतिम यात्रा है, अंतिम यात्रा है। इन्होंने संकेत दिया है कि ये तो हर चीज में फेल हो गए थे, ठीक है। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए निकाली क्योंकि इनकी ये अंतिम यात्रा थी कांग्रेस की। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा होगा नहीं होगा ये तो हमें 2023 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, 24 का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन बात ये है जो एटलीस्ट राहुल जी के इस यात्रा के बाद पॉलिटिक्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वो बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। वो अदानी जी के ऊपर जो हिडन वर्ड की रिपोर्ट आ रही है उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसी सब को छुपाने के लिए जो बीजेपी वाले हैं सब इस बात को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक मुद्दों पे इसको डाइवर्ट कर। ठीक है, ये भी लोग जानते हैं कि किसने क्या कर दिया। लेकिन एक बात यह है कि राहुल जी जब चले थे तो राहुल जी ने कहा था कि भाई साहब ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। फिर लेकिन सवाल ये है प्रियंका जी कि जब 23-24 पार्टियों को न्योता गया तो लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल नहीं है, तो क्या था भैया ये बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी राहुल गांधी ने कुछ जोड़ा हो चाहे ना जोड़ा हो, लेकिन मोदी जी ने अडानी जी ने के धन बहुत जोड़ दिया है। जिस तरह से उन्होंने नई अर्थव्यवस्था चलाने का एक नया दौर शुरू किया है कि भाई घी खाओ और उधार लेकर के अपना घर जो है वो घी खाते रहो, लेकिन उधार लेना है। देश की जनता का जो धन है वो अपने दोस्तों अपने मित्रों को दे देना है। बिल्कुल, जय श्री राम, जय सिया राम, राधे कृष्ण। लेकिन देश को 5 किलो आटे में बांट करके आपको सिर्फ धर्म की राजनीति सिखा करके युवा बेरोजगार है। 80,000 से ज्यादा PSU की नौकरी चली गई है, लेकिन आप लोग धर्म पे अटके रहिए। ठीक है सर। देखिए, मैं अपने माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा कि मान्यवर आप भारत जोड़ो यात्रा को की बात कर रहे हैं, अभी बोले कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जनता खड़ी है, इनसे पूछिए कि अगर अनुच्छेद 370 न हटता, अगर परमिट सिस्टम न हटता, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान न होता, एक निशान एक विधान, तो इनसे पूछो कि यात्रा हो पाती। खान साहब, क्या यात्रा हो पाती बताइए। सबसे पहले मैं माननीय राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं, सलाम पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा की नींद हराम कर दी। ग्रैंड सक्सेस के लिए उनको सलाम पेश करना चाहता हूं। और रही बात जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने राहुल गांधी जी का स्वागत किया है, वो स्वागत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है और उस फैसले के खिलाफ गुस्सा है जो फैसला उन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिया था हमारे सीने में खंजर भोग के। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, जनता के बीच इसलिए है कश्मीर में पत्थर चलना बंद हो गया, हमारा लाख के पैसा आना बंद हो गया, इसलिए बेरोजगारी जाया। ये मैडम बोला अडानी को बढ़ाया, राजस्थान की सरकार किसने चला रहा है? अडानी चला रहा है राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। आप बोल रहे थे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी वो आज के करोड़पति है क्या? वो पहले से ही है। और 60,000 करोड़ गौतम अडानी ने चैरिटी में दिया है। उनके मैडम ने एक चैरिटी बना रही है जो एजुकेशन को डेवलप करती है। तो देखिए ना, वो देश के विकास में तो देखिए ना भाई साहब, इतने प्यार से कह रहे, देखना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को कॉमेडी पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, देश का मनोरंजन कर ही रहे हैं। कौन कर रहा है देश का मनोरंजन? राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी जी ने कहा कि भैया मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, आप जो मुझे देख रहे हैं वो राहुल गांधी है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि राहुल ट्रांसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश टू हिंदी करने में थोड़ा सा। उसका कोई भूत है क्या? मैं पूछना था, मैडम ने अभी कहा अडानी के लिए सब कुछ किया, तो मैडम को देखना चाहिए महिलाओं के लिए शौचालय नहीं किया। जिस परिवार ने कश्मीर को तोड़ा वो भारत के जोड़ने के सपने ले रहा है, और आज हिंदुस्तान को इतना काबिल मोदी जी ने बना दिया कि ये व्यक्ति जाकर के वहाँ झंडा लहरा सका। ठीक है। ये मोदी जी की नकल करने की कोशिश कर रहा है कि शायद। चलिए ठीक है, तो मोदी जी की नकल करने की कोशिश हो रही है या राहुल गांधी अपने नए रास्ते पे चल पड़े हैं? राहुल गांधी बदल चुके हैं। इस यात्रा से पहले राहुल गांधी जो थे वो अब नहीं रहे, इसलिए वो कहते हैं कि राहुल गांधी जिसे आप देख रहे हैं वो मैं राहुल गांधी नहीं हूं। इनके कहने का मतलब क्या है? लौटेंगे अजय जी, आपके पास आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन चलते चलते जोगीराज दत्ता के पास। विद्या भैया, अभी पब्लिक में से सवाल आया था
कि राहुल जी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने, सबने इस देश के लिए जान दी है। मैं उनसे केवल एक बात कहना चाहूंगा, पूछ रही है जनता विकास पे क्या है आपके विचार, पूछ रही है जनता विकास पे क्या है आपके विचार। दादी और पापा के नाम पे नहीं बनती सरकार, दादी और पापा के नाम पे नहीं बनती सरकार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा। इंडिया वाले प्यार से दिल में जगाना, हम इंडिया वाले। शुभ और स्वागत एक बार फिर से आपका। ब्रेक के बाद धरती पुत्र आप देख रहे हैं और राहुल गांधी वर्सेस मोदी का एक माहौल ऐसा कांग्रेस कह रही है कि बन चुका है। लेकिन अजय जी, यात्रा खत्म होने के बाद आप लोगों के कई नेता तो जा चुके हैं, ठीक है। अभी आपने जिन पार्टियों को न्योता दिया था कि आइए भैया साथ में आगे चलेंगे, वो भी साथ नहीं आ रहे हैं। तो आप जोड़ रहे हैं या अपना ही टूट रहा है आपका? देखिए, पहली बात तो जो लोग भी आना चाहते थे सबको निमंत्रण था, और चूंकि एक सकारात्मक काम है भारत जोड़ो यात्रा का, निश्चित तौर पे उस यात्रा में जो है उनका स्वागत है। जो नहीं आए उन पर अलग से रणनीति फिर बनाएंगे। हमारा ये उद्देश्य, ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। हाँ, बहुत सारे आपके साथी जो हैं या मीडिया के साथी, भाजपा के साथी को पेट में दर्द है। एक कहावत बिहार में है या देश में, जाके पैर न फटे बिवाई, सो के आ जाने पीर पर आई। पहले कम से कम 4,000 किलोमीटर राहुल जी चले हैं। 40 किलोमीटर भी भाजपा के कोई सीनियर नेता अमित शाह जी को चलना चाहिए, फिर उनको समझ में आएगा कि देश में पैदल चलने वालों की क्या हालात है। ठीक है, हाँ एक सेकंड, हाँ आराम से। सर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की कोई भी नेता 4 किलोमीटर भी चल ले, तो एक बात सुन लीजिए, बीजेपी के नेता जो भी जहां भी जिस भी पोस्ट पे हैं उसका हक रखते हैं। उनके खुद के नेता अनुराग ठाकुर एक स्पोर्ट मिनिस्टर है, हर्षवर्धन जी वो खुद एक स्पोर्ट मिनिस्टर है। क्या बराबरी करेंगे राहुल गांधी? क्या बात देश की बेटी कह रही है क्या बराबरी करेंगे? लेकिन सर मैं 10 सेकेंड, मैं तो कह रहा हूं कि अमित शाह जी सबसे बड़े नेता है ना इनके। राहुल जी ने कहा है ना, जम्मू से श्रीनगर पैदल पथ पर वो भी चलने का प्रयास करें, पूरा देश छोड़ दीजिए। बताइए तरुण जी, ये कह रहे हैं कि हम तो चल लिया भैया, बीजेपी वाले नेता भी चलेंगे क्या? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी जो है वो यात्रा से चलती है कि संगठन से? हाँ, पार्टी जो है यात्रा से चलती है कि संगठन से चलती है? ये आगे देखो। चश्मा नहीं है भाई, कहाँ गया वो काला चश्मा? कहाँ है? आपने अपना चश्मा इनको दे दिया। चश्मा इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। टोपी वोपी ट्रांसफर तो नहीं करते? नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी 2024 में। हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही नारा होगा। मोदी जी हैट्रिक जरूर लगाएंगे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चुनौती अनएम्प्लॉयमेंट खड़ा हुआ है। ये दो काम करके खत्म कर सकते हैं, जिसमें 2 पेड हॉलीडे अगर कर दिया जाए देश में लागू, तो ये आसानी से खत्म। अच्छा देखिए, कुछ लोग जो है पीछे रह जाते हैं, उनको आगे लाना भी मेरा ही काम है। हाँ, क्या नाम है जी? मेरा नाम पवन केसर है। कहाँ के रहने वाले? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर के भाई आए हैं। भाई साहब, जोरदार ताली बजाइए हमारे धरती पुत्र के लिए। बताइए, राहुल जी की यात्रा तो पूरी हुई, मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी? देखिए, मनोकामना अभी सी वोटर सर्वे से ही उनका जो एक मिशन था ना, वो तो पहले ही फ्लॉप कर दिया। उसमें मिशन फ्लॉप हो गया उनका? फ्लॉप है। कैसे हो गया फ्लॉप? तारा चमकाने की यात्रा थी। हाँ। और उसके बाद जब फर्स्ट सर्वे आता है, उस यात्रा के 1-2 दिन पहले ही उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जनता देख रही है, यात्रा में भी इन्होंने देख लिया। एक चीज और मैं पूछूंगा, अगर यहाँ हमारे कांग्रेस के कोई नेता है ना अजय जी, तो मेरा एक सवाल है आपसे। आप जम्मू कश्मीर में आज आपने यात्रा कंक्लूड की, मैं आपसे एज ए सिटीजन ऑफ JNK मैं आपसे पूछता हूं कि धारा 370 के ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या
स्टैंड है। अच्छा ठीक है, सीधे धारा 370 पर वैसे राहुल गांधी ने कहा है कि स्टैंड बहुत क्लियर है, लेकिन वो उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। अजय जी फंस गए हैं, अजय जी फंस जाएंगे भाई साहब। फंसे कि नहीं फंसे? लगता है कि मैं फंसने वाला हूं। काबिल प्रवक्ता है, पता नहीं। देखिए, लेकिन राहुल जी ने जो नहीं कहा वो कहेंगे आप। कांग्रेस कमेटी का ऑलरेडी इस पर रेजोल्यूशन है। CWC हमारी हाईएस्ट कमेटी है, उन्होंने ऑलरेडी इस पर पूरी विस्तृत तौर पे चर्चा की है कि कश्मीरियत बची रहनी चाहिए, वहां स्टेटहुड बना रहना चाहिए, उस राज्य की जो डेमोक्रेसी है वो बची। यदि आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं तो क्या आप लोग चाहते हैं कि वहां चुनाव होना चाहिए? आप चाहते हैं कि आपके द्वारा आपका वोट का अधिकार होना चाहिए? आपको क्या लगता है? लेकिन उनका सवाल कुछ और है। उनका सवाल, हाँ। वही सवाल, क्या आप चाहते हैं कि वहां राज्य का दर्जा उसको मिलना चाहिए या नहीं चाहते हैं? नहीं, लेकिन उनका सवाल कुछ और था। उनका सवाल ये था कि 370 पर स्टैंड क्लियर। देखिए यहाँ पे ये पूरी जनता खड़ी है, सवाल था कि 370 पर क्या स्टैंड है, घुमा फिरा के जलेबी कुछ और बना दिए। अरे मान्यवर, तो 370 हटाया क्यों नहीं था? उसके बाद में आप जब वो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ था तो हटाया क्यों नहीं था? और सुनिए, ये बात करते हैं जोड़ने की, जब केंद्र सरकार के 890 कानून वहाँ नहीं लागू थे, जब वहाँ के हमारे भाई के लोगों को आरक्षण नहीं मिला हुआ था, तब नहीं जुड़ना दिख रहा था। अरे कहिए ना, अरे ये जनता है, 370 थाली में परोस के दिया किसने था? ठीक है, एक सेकंड, ये भी आपसे ही सवाल पूछेंगे। हाँ, मुझे बस इतना पूछना है कि एक भारत के लिए 2 संविधान क्यों? एक भारत के लिए 2 संविधान था, तो चीजें बदल रही हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके सभी संविधान सभा के लोग थे, मैं कहता हूँ ये उसके बाद मंत्री भी रहे। अरे भाई, तो उस समय क्यों नहीं पहले इस्तीफा दे दिया? राज्य की और देश की परिस्थितियां थी। ये नौटंकी जो लोग कर रहे हैं ना, पूरा देश देख रहा है, नौटंकी बंद कीजिए और देश में विकास के मुद्दे, महंगाई। एक सेकंड देखिए, उधर से बड़ा लंबा हाथ उठ रहा है। आगे आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, तुम्हारा हाथ देखकर मैं वहाँ से भागे आया हूँ, तुम पीछे भाग रहे हो, कैसे चलेगा? क्या नाम है? शुभम श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हैं। भाई साहब ताली बजाइए धरती पुत्र के लिए। हाँ, क्या कहेंगे? राहुल जी, मोदी जी, राहुल जी अब मोदी जी को टक्कर देने के लिए तैयार है कि नहीं है? बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं है? तैयार है। जवाब, राहुल जी तैयार है। हाँ, कैसे तैयार है जरा ये भी बताओ। आप कैसे सुनना पसंद करोगे? आप जैसे बोलना पसंद करोगे। हाँ बोलो, आप जैसे बोलेंगे। हाँ, आपको क्या अच्छाई दिखी, क्या बुराई दिखी, आप बता दो। हम तो आपके पास आए हैं भाई साहब, आप बताओ ना, क्या अच्छाई दिखी, क्या बुराई दिखी? आप भी देख लो, हम भी देख। हमने तो देखा उन्होंने यात्रा की, उसमें क्या अच्छा लगा आपको बताइए। हमें तो सब अच्छा लगा। और बुरा क्या लगा? हर हर मोदी, हर हर घर। ये भाई साहब आउट है भाई, ये अलग ही दुनिया में, ये अलग दुनिया में चल रहा है भाई साहब। हाँ, एक सेकंड रुको जरा। हाँ भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम प्रफुल्ल है। मैं कहता हूँ, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि 55 साल का युवा नेता कहीं नहीं मिल सकता, किसी दुनिया में नहीं मिल सकता। सपोर्ट करते हैं। हाँ। हाँ, कहीं नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान में ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ 55 साल का युवा नेता होता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है भाई। हाँ, 55 साल में युवा होता है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, 55 साल में भी कोई युवा है। 55 साल में भी कोई युवा है, इसमें बुराई क्या है? क्या बात है? हाँ जी, 55 साल में भी अगर कोई युवा है तो ये तो अच्छी बात है। हम लोग भी एक्सरसाइज करते हैं कि युवा रहे भाई। है क्या 55 साल में कोई युवा रहता है? नहीं रहता है। काहे भाई? अरे काहे का? काहे नहीं, हम बताइए। होता है, कोई युवा नहीं होता है। युवा नहीं होता है। अब देखो, वैसे भी मोदी जी आ जाएंगे, क्योंकि पसमादा रामपुर में मुस्लिम बहुल सीट जो थी वो मुसलमानों की वजह से ही भाजपा जीत पाई, और 2 जो सीटें थी हिंदू बहुल सीटें, वहाँ पे भाजपा डिफीट खाई है। लेकिन मुसलमान खुल के अब साथ में आगे आएगा, मुसलमान खुल के साथ में आ जाएगा भाई साहब। जय बात। और मोदी जी ने जो कहा उसका असर होगा, तो राहुल गांधी की यात्रा का असर क्या होगा? अजय जी, भाई बहुत देर से हाथ उठाए खड़ा है, आपके पास मैं कई बार आया हूँ, जरा भाई के पास सुन लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। खान साहब हैं, समझे ना, उधर एक खान साहब की फिल्म भी रिलीज हुई है, पठान, है ना, वो सक्सेसफुल हो गई है। पठान को बधाई, और भाजपा वालों की नींद हराम हुई उससे। जम्मू कश्मीर, बधाई उनको और थपथपा हमको कह रहे हो भाई। क्योंकि मुझे जो दर्द दिख रहा है ना आज, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुई है ना, उसकी वजह से जो दर्द पैदा हुआ है ना, उसकी
की सक्सेस के लिए मैं आपको थपथपा रहा हूं। इसलिए अब सुनिए बात, जहां तक जम्मू कश्मीर के आवाम की बात है, जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया ना, उस फैसले को जम्मू कश्मीर की आवाम कभी स्वीकार नहीं करेगी। और रही बात, आप कहाँ के रहने वाले? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। आप कहाँ के रहने वाले? कश्मीर के रहने वाले। कश्मीर के रहने वाले। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 370 वाला जो फैसला है उसको स्वीकार नहीं करेंगे? कभी भी स्वीकार नहीं करेगी आवाम। मेरी बात सुनिए, हमने आपको सुन लिया, अब मेरी बात सुनिए। अब हमारी मेरी बात सुननी पड़ेगी भाई साहब, सुनना पड़ेगा। आपकी सुनूंगा, सुन लिया बहुत, आपकी सुन लिया बहुत। अब आप अगर कश्मीर को तोड़ने की बात करेंगे, बोलने नहीं दूंगा मैं। आप अगर कश्मीर को तोड़ने की बात मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलने दूंगा। भाई साहब 370 हट गया है, वहां पर चुनाव होगा और चुनकर आएंगे नेता, चुनकर आएंगे नेता। हाँ जी, देखिए आज जो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और लोगों की आय की असमानता। 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति आ गई और अभी भी लोग घूम रहे हैं। कुछ लोग भाजपा के पेरोल पर हो तो चलेगा, चाहे देश की कुछ मीडिया वर्ग है, कुछ लोग प्लांटेड लोग हैं, लेकिन इतने लोग भारत नहीं है। भारत में आय की असमानता बढ़ रही है, नौजवानों का रोजगार का डर सता रहा है, महंगाई से लोग घर की गृहिणियां परेशान हैं। यही मुद्दे हैं। 370 हटाया, आप लोग समर्थन करते हैं, मैं भी समर्थन करती हूँ, लेकिन 370 के बाद कश्मीर को संभालने का काम किसका था? 2016 के बाद वहाँ पे एक भी सरकारी नौकरी नहीं निकली है। क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं बनती है? वहाँ के युवाओं की जिम्मेदारी सरकार पर। ठीक है, चलते चलते जल्दी से तरन्नुम कि उन्होंने कहा कि 370 को कश्मीर स्वीकार नहीं करेगा। जो इस देश के साथ है वो जरूर स्वीकार करेंगे। जो इस देश के साथ है वो जरूर स्वीकार करेंगे। और देश के साथ तो हर धरती पुत्र है और हर धरती पुत्री है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जिनके पास आज नहीं आ पाया, कल आने का वादा करता हूँ। आप भी आएंगे तो हम भी आपके पास आएंगे। और चलते चलते गौरव आपके पास आता हूँ, और जोगीराज जत्था तो हमारे साथ है ही, लेकिन गौरव के पास जाता हूँ। जोगीराज जत्था आप समापन कीजिएगा। में कहीं